Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Biologic Hub. Today I am going to discuss about placentation in plants. Okay, so what is placentation? So the arrangement of ovules, that is seed, within the flower ovary. ओके इसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन. फ्लावर के ओवरी में कैसे हमारे ओव्यूल्स अरेंज हैं उसे हम क्या कहते हैं प्लेसेंटेशन. ये किस चीज़ में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है हमें क्लासिफाई करने में प्लांट्स को और ये अंडरस्टैंड करने में कि हाउ दे रिप्रोड्यूस. ओके तो सबसे पहले तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. अगर आप फ्लावर को देखो तो आपको 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल देखने को मिलती है जिसमें हमारी रहती हैं सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स जो बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं. और एंडोशियम और गाइनोशियम हमारी होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस फ्लावर में देख लेते हैं कौन से सेपल्स होते हैं, कौन से पेटल्स होते हैं, एंड्रोशियम में क्या क्या होते हैं, गाइनोशियम में क्या क्या होते हैं. आप देखो तो यहाँ पे जो ये कलरफुल पार्ट है ना फ्लावर का वो होता है पेटल्स. उसी तरीके से जो ग्रीन पोर्शन जो नीचे में आपको दिख रहा है वो हमारी क्या है सेपल्स. अगर आप एक रोज़ के बर्ड को देखा होगा तो इनिशियल स्टेज में क्या होती है उस पर ग्रीन कलर की कवरिंग प्रेजेंट होती है जो बेसिकली उसे प्रोटेक्ट करती है. वो क्या होता है जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर होता है वो ग्रीन कलर की कवरिंग क्या होती है उसके नीचे उसके बेस में प्रेजेंट होती है. इसी को हम क्या कहते हैं सेपल्स. ये दोनों क्या हो गए हमारे एसेसरी ऑर्गन्स. अब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं जो हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये देखिए ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंड्रोशियम. और उसे ही हम क्या कहते हैं स्टेमन. अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की दैट इज गाइनोशियम. तो गाइनोशियम में क्या क्या प्रेजेंट होती है स्टिग्मा. ये जो लंबे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है हमारा स्टाइल. और एक नीचे में जो बेस में आपको सर्कुलर टाइप का दिख रहा है ये हमारा है ओवरी. तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके हमारा क्या बनाया है गाइनोशियम. और हमारा फोकस क्या है ओवरी. तो हमें किस पे फोकस करना है गाइनोशियम में. तो चलिए हम एक गाइनोशियम का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. ओके तो गाइनोशियम में हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. और इस ओवरी के अंदर जो ये सीड्स है ना उसे ही हम क्या कहते हैं ओव्यूल्स. तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि किस किस टाइप से ये ओव्यूल्स ओवरी में अरेंज रहते हैं. ओके तो हम लोग अब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं. तो प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स जैसे कि हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. इतने टाइप्स के प्लेसेंटेशन हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. इसमें सबसे पहले है मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पी को इमेजिन करना पड़ेगा दैट इज़ मटर. आई थिंक आप सब लोगों ने मटर को बाहर और उसे खोल कर भी देखा होगा. ओके तो सबसे पहले ये जो लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन है ना ये होता है हमारा पॉड जिसे हम कहते हैं क्या ओवरी. ओवरी आगे जाके क्या बनाता है फ्रूट. और ये जो है अंदर की तरफ इसे हम क्या कहते हैं सीड जिसे हम क्या कहेंगे ओव्यूल्स. तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे ओवरी में कैसे ये ओव्यूल्स अरेंज्ड है. तो आप मटर में देखोगे ना तो यहाँ पे मार्जिन पे ही प्लेसेंटा अरेंज होती है. तो उससे हम क्या कहते हैं द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी. वेंट्रल सूचर मीन्स व्हाट. यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने मटर को देखा होगा तो ये जो बाहर का पोर्शन होता है ना मटर के वो पॉड का उसे हम क्या कहते हैं डोर्सल साइड. और अंदर की तरफ को हम कहते हैं वेंट्रल साइड. तो वेंट्रल मार्जिन पे ही हमारे क्या लगे रहते हैं प्लेसेंटा. आई थिंक आप सब लोगों ने देखा यहाँ पे एक कुछ वाइट कलर का होता है और उसके ऊपर मटर का ये सीड प्रेजेंट होता है. तो ये जो ये वाइट कलर का जो पोर्शन है ना यही होता है हमारा प्लेसेंटा. और ये प्लेसेंटा कहाँ होता है मार्जिन पे होता है हमारा. वो भी कहाँ वेंट्रल मार्जिन पे वेंट्रल सूचर. ओके तो ये इस टाइप का जब भी हमारा अरेंजमेंट मार्जिन पे होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ओव्यूल्स आर अरेंज टू दिस रीच फॉर्मिंग टू रो. आई थिंक कि मटर में आप लोगों ने खोल कर भी देखा होगा कि ऐसे अगर मटर है इसकी पॉड है तो यहाँ पे भी एक अरेंज होता है और अगर इसका दूसरा वाला हिस्सा है तो एक यहाँ पे भी अरेंज होता है. तो दोनों साइड में ही हमारे क्या होते हैं मटर के सीड्स
अरेंज होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, मार्जिन पे जब अरेंज होंगे तो उनसे क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एग्जाम्पल पी। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन की बात करेंगे, दैट इज़ एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन को समझने के लिए आप इमेजिन करो एक लेमन को। आप सब ने आई थिंक लेमन कट किया होगा। लेमन की जो सीड्स होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स, सीड्स को क्या कहते हैं, ओव्यूल्स, वो कहाँ अरेंज होती है, सेंटर पे। ये क्या है, ये इसका हो गया प्लेसेंटा। इसकी प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे, उसी में क्या है, ओव्यूल्स। और ये हमारा क्या हो गया, ओवरी, जिसमें कि ये ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं। तो हमारी जो प्लेसेंटा है वो कहाँ है, सेंटर पे ऑफ द, किस पे, मल्टीलोकुलर ओवरी की। मल्टीलोकुलर इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके इसका, इसमें चैम्बर्स हैं, ये एक फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जब भी हमारी ओवरी में एक से ज़्यादा चैम्बर्स प्रेजेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मल्टी चैम्बर्स और मल्टीलोकुलर। जब एक से ज़्यादा आपस में कार्पल्स फ्यूज होते हैं तो वो मल्टीलोकुलर ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल प्लेसेंटा एंड द ओवरी टिपिकली हैव 2 और मोर चैम्बर्स। ओव्यूल्स कहाँ होंगे, सेंट्रल प्लेसेंटा पे, और ओवरी कैसी होगी, मल्टीलोकुलर, मतलब मल्टीपल चैम्बर्स हैं यहाँ। एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज एंड टोमेटो। अब थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन की हम बात करेंगे, दैट इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल से आप याद रखिए पेरीफेरी, ओके। पेरीफेरी मीन्स व्हाट, किनारे की तरफ। तो ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द सिंगल चैम्बर्ड ओवरी। जो भी ओव्यूल्स होंगे वो कहाँ होंगे, इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे, ओके। ये हमारी ओव्यूल हो गई, ये हमारी ओवरी हो गई, और ये ओवरी कैसी है, सिंगल चैम्बर्स मीन्स यूनिलोकुलर ओवरी हो गई। यहाँ पे किसी भी तरीका का कोई भी डिवीजन या चैम्बर नहीं है। बट ये दिखती कैसे है, ये ऐसा आपको दिखने में लगेगी कि यहाँ पे चैम्बर्स है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है जिससे कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 चैम्बर है। बट इस बस पेराइटल प्लेसेंटेशन में किसी भी तरीका का कोई भी चैम्बर ओवरी में प्रेजेंट नहीं होता है। ये सिंगल चैम्बर और यूनिलोकुलर ओवरी होती है, ओके। जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास मस्टर्ड एंड आजीमून। फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जो हमारे पास, दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में हमारी जो ओव्यूल्स होती हैं, जो सीड्स होती है, वो कहाँ अरेंज होती हैं, सेंटर पे, विद इन द ओवरी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी तरीका का सेप्टा नहीं होता है, किसी भी तरीका का इंटरनल वॉल नहीं होता। हमारी जो ओवरी है इसमें कोई भी चैम्बर्स नहीं होती है, ओके। अब आप देखो तो यहाँ पे क्या थी, एक्साइल प्लेसेंटेशन में यहाँ पे भी हमारी सेंटर पे थी, बट यहाँ पे क्या थी, मल्टी चैम्बर्ड ओवरी। और यहाँ पे देखो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में भी ओव्यूल्स कहाँ है, सेंटर में है, बट यहाँ पे किसी भी तरीका का कोई भी ओवरी में चैम्बर नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है। जिसका एग्जाम्पल हमारा हो गया डायंथस एंड प्रिमरोज, ओके। फिफ्थ हो गया हमारे बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन से नेम से ही पता चल रहा है ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, बेस पे। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ ना, अगर मान लो ये हमारी ओवरी है और ये हमारा बेस पे ही क्या होता है, प्लेसेंटा, और यहीं से निकलता हमारा ओव्यूल्स। ये हमारा ऐसा ओव्यूल्स अटैच होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सिंगल ओव्यूल्स ही प्रेजेंट होता है जो कि अटैच होता है बेसल प्लेसेंटा से। ये हमें सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे 5 टाइप के हो गए प्लेसेंटेशन, ओके। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल एंड फ्री सेंट्रल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन मीन्स व्हाट, जहाँ पे मार्जिन पे हमारे ओवरी अटैच हो। एक्साइल में सेंटर पे है और प्लस मल्टीलोकुलर है, मतलब चैम्बर्स है ओवरी में। थर्ड इज पेराइटल, पेरीफेरी से याद रखो, पेरीफेरी मीन्स व्हाट, उसके इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे। एग्जाम्पल मस्टर्ड, आजीमोन। फ्री सेंट्रल में है, बट वो फ्री है, किसी भी तरीका के कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, उसकी ओवरी में कोई भी चैम्बर्स नहीं है। फिफ्थ जो हो गया बेसल, बेस पे है ओव्यूल्स, बेस में है प्लेसेंटा और उसमें है ओव्यूल्स, ओके। दैट इज सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो इसका जो है ना वो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके एग्जाम्पल्स को याद रखना, तो आपको ये अच्छे से याद रहेगी, ओके। सो आई थिंक कि आपको ये टाइप्स ऑफ
नोटेशन समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।